अयोध्या में पूरे देश की नज़र है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अयोध्या में सफाई को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपने कामों को पूरी तरीके से सामने रख रही है। ऐसे में नगर विकास को एक बड़ी जिम्मेदारी अयोध्या में मिली हुई है। ऐसे में हमसे बात करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अयोध्या में साफ सफाई को लेकर, किस तरीके की तैयारियां आपने की? क्योंकि बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से कहा जाए लोग वहां पर पहुंचे, तो क्या तैयारियां आप लोगों ने अभी की हुई हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्राण प्रतिष्ठान का जो समारोह हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत ही विशिष्ट स्तर की सफाई का हम लोगों ने आयोजन किया था और उसके लिए बहुत प्रयास किए जाने थे, जिसमें कि उनके कॉरपोरेशन के अपनी सुविधाओं के अतिरिक्त जो है हम लोगों ने मैन पावर डिप्लॉयमेंट, ऑफिशियल डेवलपमेंट और मशीन्स के डिप्लॉयमेंट भी अन्य स्रोतों से भी लिया था। परंतु इस व्यवस्था को जो जिस प्रकार की वहाँ पे सैलानी आ रहे हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेशंस है देश दुनिया का, उसके मुताबिक कार्यवाही करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक विशेष रणनीति बनाई है। वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैन पावर तो डिप्लॉय करेंगे ही वार्ड वाइज, और शिफ्ट्स जो बढ़ाए जाएंगे, उसके साथ साथ जो है मशीनरी डिप्लॉयमेंट जो है, चाहे वो सर्विसेज के माध्यम से ले चाहे खरीद के ले, जिस भी व्यवस्था में होगा वो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि एक बहुत ही साफ सुथरा माहौल में लोगों का दर्शन हो और जो भी वहाँ पे वेस्ट गार्बेज जो जनरेट होता है उसका सही से तरीके से निष्पादन हो सके। अयोध्या में जब जितने दर्शनार्थी जब वो पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से वहाँ पर लोग स्टे कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सीवेज की बात की जाए, जो कूड़ा प्रबंधन की बात की जाए, उस पर आप लोगों का किस तरीके से फोकस है? क्योंकि सैलानी भी बड़े स्तर पे आ रहे हैं और आसपास के अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो अमूमन जब भी जिस तरीके से लगातार सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे, तो ये चीज़ देखने को मिली कि जो बनारस भी लोग जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं पहले अयोध्या हों उसके बाद जाएं। तो अयोध्या और बनारस पूरी एक बेल्ट पूरी ऐसी बन रही है जो अब पर्यटन के दृष्टि से बड़े स्तर पर बढ़ रही है। तो आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी होटल्स के कूड़े को और सभी जगहों को मैनेज करना, तो उनके लिए कुछ आपने अलग से प्लानिंग की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सर्किट बन रहा है जिसमें कि अगले साल कुंभ भी जुड़ जाएगा, तो प्रयाग, बनारस और अयोध्या का विजिट होगा और इसमें भारी संख्या में सैलानी आएंगे। इस बात को रियलाइज करते हुए जो होटल्स के साथ हम लोग का जो टाई अप हुआ है वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए बिल्कुल किया जा रहा है और उसमें यही हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि शिफ्ट्स को बढ़ाते हुए उसको ये करें और साथ साथ जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो गार्बेज का है, वो सब सारा उसका निष्पादन के लिए जो है आधुनिक तकनीक के माध्यम से एनटीपीसी से हम लोग का एमओयू हुआ है, जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। तो बायो वेस्ट हो, चाहे मेडिकल वेस्ट हो, चाहे सेग्रीगेटेड वेस्ट हो, इसमें मैं आपके माध्यम से जरूर अनुरोध ये करना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत भारी संख्या में वहाँ पे वेस्ट बिन्स डिप्लॉय किए हैं और एक अवेयरनेस का कैंपेन्स भी कई माध्यम से चलाया गया, स्वच्छ तीर्थ वगैरह के माध्यम से। तो उसमें लोगों का सहयोग और मीडिया का सहयोग हम लोग को चाहिए होगा, ताकि एक कुशल प्रबंधन में आपने तिरुपति जी को में देखा होगा कि लोग वेस्ट न करें, ऐसी प्रवृत्ति को भी हम लोग वो करेंगे ताकि शहर को साफ कर रखने में लोगों का भी हम लोग को सहयोग मिल सके। तो दोनों ही तरह से करने का। बिल्कुल, एक तरफ जहाँ सफाई हो रही है वहीं पर नई अयोध्या भी बड़े स्तर पर बस रही है और ऐसे में अमृत योजना भी आप लोग बड़े स्तर पर चला रहे हैं, तो ऐसी योजना अयोध्या में किस तरीके से अप्लाई की जा रही है या अन्य जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो किस तरीके से अमृत योजना भी चल रही है? अयोध्या वो पहला नगर होगा जिसको कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 24/7 वाटर का सप्लाई का इस वक्त कार्य चल रहा है और अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक में ये कार्य पूरे हो जाने की पूरी संभावना है। उसमें वाटर डिमांड बेस्ड होगा, सभी घरों में, हाउस होल्ड में पानी का प्रबंधन किया जा रहा है। साथ साथ जो है सीवर और नेटवर्क्स को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल और व्हीकल्स जो जनरेट होता है उसका भी निष्पादन जो है, और उसमें सोलर एनर्जी को भी यूज़ करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स वगैरह का है वो हो, और साथ साथ जो सोलर सिटी की परिकल्पना रखी गई है उसमें नगर विकास का भी योगदान इस प्रकार से रहे। उत्तर प्रदेश में भी अमृत योजना की क्या स्थिति चल रही है? उत्तर प्रदेश में अमृत 1 और 2 को मिला के हम लोग लगभग 10 लाख कनेक्शन हाउस होल्ड्स में दे चुके हैं, जो लगभग 50 लाख लोगों को आच्छादित कर चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो लगभग 597 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, जिसपे लगभग 300 के लगभग पे अभी कार्य चल रहा है। तो आने वाले 2027 तक का टारगेट ये है, हम लोग उसको मीट करेंगे। जो अमृत योजना से आच्छादित नहीं हो पा रही है उसके लिए राज्य सेक्टर अपना स्कीम चलाती है, जिसमें हम लोग को केंद्र से भी सहायता मिलता है और अगर आवश्यक होगा तो हम लोग और भी धन को एकत्रित करके उसको 100% ले जाने की निर्देश दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे प्रमुख सचिव अमृत नपजिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अयोध्या में बड़े स्तर पर काम हो रहा है तो ऐसे में नगर विकास भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, वहीं पर अमृत योजना भी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश और अयोध्या में बड़े स्तर पर चलाई जा रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।